कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आइए चलते हैं आज नए एक सेशन के साथ। साइंस एंड टेक में आपके केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, और जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपका ये मदद करेगा, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर्स एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो, लेखपाल आदि एग्जामों में साइंस एंड टेक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके अभी 2024 में भी साइंस केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम आपके सामने इस जीएस लॉजी चैनल के माध्यम से आपके सामने आपका जो है टॉपिक एसिड, बेस, सॉल्ट अर्थात अम्ल तथा क्षार तथा लवण लेकर आए हैं, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब, तेजाब रसायन उद्योग में किसको कहा जाता है? H2CO3 को, H2SO3 को, HNO3 को, HCl को। ये आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो कि आपका किसमें उपस्थित होता है? कोल्ड ड्रिंक में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लास्ट आपका है HCl जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। तो रासायनिक उद्योग में तेजाब का जो मूल रासायनिक नाम माना जाता है वो हमारा क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। क्या है पीएच? पीएच स्केल एक मापन स्केल है जिससे भी किसी भी विलयन का हम पीएच माप सकते हैं, अर्थात विलयन हमारा अम्लीय होता है, क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। आप जानते हैं पीएच स्केल का जो मान होता है वो आपका 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक, 0 से 7 तक आपका 7 से पहले अम्लीय होता है, 7 से अधिक पर क्षारीय होता है और 7 यदि पीएच मान है तो आपका कैसा होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। एमपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो आपको हमने क्या बताया? पीएच किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का यह मान बताता है। याद रखिएगा 7 पीएच है तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? ऐसे हमारे आपके कुछ यौगिक दिए हैं जिनका प्रयोग जल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है जो कि आपका क्या करता है? जल को जीवाणु रहित बनाता है, क्योंकि ओजोन के अंदर ऑक्सीकारक वाला गुण पाया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन नाम याद रखिएगा। किसी भी यौगिक में क्लोरीन उपस्थित है तो क्लोरीन एक मूल रूप से जीवाणु रहित बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं एक तरीके से। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। क्लोरीमैन, क्लोरीमैन भी प्रयोग आपका, क्लोरीन आ रहा है इसका मतलब ये भी आपका
जीवाणु रहित मुक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अर्थात क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप हल्के में मत लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपके सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ पर्यावरण से संबंधित आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल होता है आपके पर्यावरण में भी। तो आप हल्के में मत लीजिए इस सब्जेक्ट को, अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, नहीं तो आप एग्जाम में असफल हो। एक क्वेश्चन अगर आपने नहीं कर पाया केमिस्ट्री का, गलत हो गया, आपने कर दिया, हो सकता है कि आप छट जाएं। इसलिए आप हर एक सब्जेक्ट को बराबर जो है महत्व दीजिए और उसके साथ साथ इस हमारे चैनल को भी महत्व दीजिए। यदि आप जीएस चैनल, जो भी हमारा जीएस लॉजी चैनल है, इसी के माध्यम से सारा आपको ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे आज मार्केट में अवेलेबल है, उसमें उसको पैकेट कंटेनर में पैक करते हैं। तो कंटेनर में पैक करते हैं तो वहां पर जिंक की बजाय, किसकी बजाय? जिंक की बजाय टिन का लेप लगा होता है। क्यों? क्योंकि खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य पदार्थों को यदि हमारे उसमें अम्लीय गुण पाया जाता है, क्षारीय गुण पाया जाता है, लवणीय गुण पाया जाता है, यदि हम उस खाद्य पदार्थ को यदि क्या करेंगे, जिंक के साथ अगर रखते हैं तो जिंक सक्रिय धातु होता है और सक्रिय धातु जो भी होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के साथ भी रिएक्शन करते हैं, क्षारीय के भी साथ करते हैं और लवणीय के साथ भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है, सक्रिय धातु है, यह रिएक्शन कर लेगा हमारे खाद्य पदार्थों को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक के बजाय किसका लेप लगाते हैं? टिन का लेप लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पुराने बंध का टूटना तथा नए बंध का बनना। यह हमारा क्या है? पुराना बंध है, इसका टूटना और नए बंध का बनना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, यदि हम उसके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित के रूप में लिखा जाता है। संतुलित का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। किसकी संख्या बराबर होनी चाहिए? परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो क्या पूछा है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होनी चाहिए? मोल की संख्या समान होनी चाहिए, अणु की संख्या समान होनी चाहिए, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ऑप्शन डी, आयन की संख्या समान होनी चाहिए। तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया किसकी संख्या समान होनी चाहिए? परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका? सी। मोल नहीं होगा, अणु नहीं होगा, आयन नहीं होगा, होगा हमारा क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है?
किसी भी तत्व के परमाणविक भार को, एटॉमिक मास को किसमें व्यक्त किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु को आपका जो है ग्राम में व्यक्त करते हैं, मिलीग्राम में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, एमयू में व्यक्त करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ग्राम में नहीं व्यक्त करते हैं, ग्राम में व्यक्त करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, मतलब परमाणविक भार को, तो उसे ग्राम परमाणविक भार बोलते हैं, जीएमएम बोलते हैं। लेकिन ग्राम में नहीं करते, मिलीग्राम में भी नहीं करते हैं, किलोग्राम में भी नहीं है। किस में करते हैं? एमयू में करते हैं। एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इसको कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में एमयू के स्थान पर यू का प्रयोग करते हैं। यू मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। कैसा मास? यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान। तो परमाणविक भार को माप किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? एमयू। और वर्तमान समय में एमयू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? यू। यू मतलब यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। आपसे पूछ रहा है संयोजकता, संयोजकता का मतलब वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी शब्द हमारा किससे बना है? वैलेंसिया से बना है। वैलेंसिया का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग पावर अर्थात जुड़ने की क्षमता, अर्थात जुड़ने की क्षमता। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, फेरिक Fe आयरन है, Fe आपका परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, Fe2+ भी शो करता है, Fe3+ भी शो करता है। लेकिन यहां पर यदि हम क्या करते हैं, कम संयोजकता +2 है तो इसमें हम लोग अस लगाते हैं, यदि अधिक अगर संयोजकता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं? फेरिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फेरिक। इसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, और इसको फेरिक। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है तो आपका +3 संयोजकता होती है तो फेरिक, और अगर +2 होती है तो आपका फेरस। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक है। कौन सा यौगिक का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं? फोटोग्राफी में अधिकतर सिल्वर, सिल्वर के यौगिक प्रयोग लाए जाते हैं, जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया। तो सिल्वर के जितने भी यौगिक होते हैं मुख्यतः हैलाइड में AgCl, AgBr का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड जी, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल है नहीं, नाइट्रिक अम्ल यह भी हमारा प्रयोग नहीं है, जो कि यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक होता है कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है, AgBr होता है इसका शोध, AgCl भी प्रयोग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉशिंग सोडा कहते हैं। और वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो आपका Na2CO3 डॉट में 10H2O होता है। Na2CO3 डॉट में 10H2O ये हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड मीन इसके साथ जल के अणु पाए जाते हैं। जल के अणु नहीं भी हैं तो भी आप उसको कह सकते हैं वह धोने का सोडा होता है, अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो धोने का सोडा हमारा क्या है? Na2CO3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जब आप जल में आप सोडा वाटर को मिक्स कर देते हैं
तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक प्राप्त होता है, कोल्ड ड्रिंक प्राप्त होता है, जिसका आप सेवन करते हैं पेय पदार्थ में होता है। और जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर कैसा गुण पाया जाता है? अम्लीय गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? अम्लीय गुण पाया जाता है। आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो उसके अंदर H2CO3 कार्बोनिक एसिड पाई जाती है। जल को आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर देने पर आपको कार्बोनिक एसिड प्राप्त होता है, और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अर्थात यह एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है। तो आपका कौन सा गुण ऑप्शन हो जाता है? आपका अम्लीय प्रकृति का। याद रखिएगा, पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनो लवण को जब जल में जिसका कारण है डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। तो इनो को जब आप क्या करते हैं? जल में डालते हैं तो बुलबुला बनता है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से बुलबुला बनता है? वह किसका होता है? आपका जानते हैं इनो क्या होता है? एक तरीके का बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और बेस मतलब जैसे प्रयोग करते हैं आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट में आपके एसिडिटी हो जाती है, तो वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या खाने वाला सोडा यानी NaCO3 का प्रयोग करते हैं, यानी ASCO3 का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जो कि जल में जाने पर वो CO2 के रूप में बाहर निकल कर आती है। तो इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले किसके बनते हैं? ऑक्सीजन के? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के? जी। कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। हाइड्रोजन का? जी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, किसमें पूछा गया है? RAS RTS 1999 में पूछा गया है क्वेश्चन आपका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मेथेन होता है। अर्थात तरलीकृत लिक्विड पेट्रोलियम, जो लिक्विड पेट्रोलियम होता है उसमें क्या दे रहा है आपका स्टेटमेंट? प्रमुख घटक मेथेन होता है। प्रमुख घटक मेथेन नहीं बल्कि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है, इसका मिश्रण होता है हमारा तरलीकृत पेट्रोलियम। तो आपका यह स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या कारण है? रीजन क्या दिया है? मेथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वहां पाइप लाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यह स्टेटमेंट आपका जो भी असर्शन है, क्या इसका कारण है? इसका कारण नहीं है। और क्या यह स्टेटमेंट रीजन सही है? मेथेन, जी मेथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, और जहां वह पाइप लाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आपका क्या पूछा है? आपका IAS में पूछा है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर नहीं है। जी ए आपका क्या है? गलत है। आर लेकिन आपका क्या है? गलत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? आपसे पूछा है दिए गए अम्ल में किसमें ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है, इसे हम लोग सोरे का अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। ऑक्सीजन है? जी है। सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल H2SO4। H2SO4 यहां पर भी क्या है? ऑक्सीजन है।
आपका सी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, इसको बोलते हैं HCl। क्या इसमें आपका ऑक्सीजन है? तो आपका इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी। उपरोक्त सभी जी नहीं, डी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, ऑप्शन हमारा सी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने का सोडा है। देखिए यह यूपीपीसीएस अभी 2024 में पूछा गया था। आपका बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है 2024 में। क्या पूछा है? खाने का सोडा है। खाने का सोडा अभी हमने आपको आपका धोने का सोडा बताया था, और यहाँ पर किसका पूछा है? आपका खाने का सोडा। धोने का जो सोडा था वो आपका Na2CO3 होता है। खाने का जो सोडा होता है NaHCO3। इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सिंपली में खाने का सोडा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड? जी नहीं, यह साधारण नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट? जी। सोडियम सल्फेट या लवण है? यह भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यह एक प्रकार का क्षार है, यह भी नहीं है। तो आपका सही कौन सा है? आपका बी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, जो कि यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है। तो केमिस्ट्री को आप हल्के में न लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको यह सफलता दिला सकता है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है? स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया एक ऐसा विलयन होता है जो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक का मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है? मिश्रण होता है। वह भी कैसे? सांद्र का। किसका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र आपका जो है HCl, इसी का जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया विलयन में आपके जिस धातुओं की सक्रियता बहुत कम होती है, इवन उसमें भी क्या हो जाते हैं? वो घुल जाते हैं। जैसे सोना आपका एक्वारेजिया में घुल सकता है, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। तो आपका किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल और तथा HCl। तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए ऑप्शन गलत है आपका, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक, बी ऑप्शन। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी गलत है आपका। सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल, ये भी तो आपके कार्बनिक अम्ल है, और जो कि कार्बनिक अम्ल आपके कैसे होते हैं? दुर्बल प्रकृति के होते हैं और खाने योग्य होते हैं। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, 2014। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, और अपडेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस ईयर में 2024 में। ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपका 2024 में पूछा गया है। तो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवाइज करिएगा। और हमारे जो GS लॉजी चैनल है इसको भी साथ में इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।